नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है नैतिक शिक्षा की कक्षा में। पिछले वीडियो में हमने हमारे जीवन में पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए किन 5 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की ज़रूरत है उनको डिटेल में डिस्कस किया। तो आज हम दूसरे विषय की तरफ चलते हैं। आज का फ्रेंड्स जो विषय है मेरा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, परंतु ये विषय आज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोग जो है इतने हम लोग अपने स्वार्थ में खो गए हैं कि अगर कोई इस विषय पर बात करता है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। आपने संस्कृत का एक श्लोक सुना होगा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वास्तव में एक पूरे श्लोक का आधा अंश है, जिसका अर्थ है कि जननी और जन्मभूमि, जननी मतलब हमारी माँ जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया है, वो और हमारी जन्मभूमि अर्थात जहाँ हमारा जन्म हुआ होता है। तो जैसे हमारी भारत माता हम सबकी जन्मभूमि है, ये स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ये हमारा विषय है आज का। तो जब मैं इस विषय पर आगे चलूँगी तो पहले मैं आपको कुछ इस श्लोक के विषय में, इसकी पूरा का पूरा श्लोक आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, ये प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक का अंतिम और आधा भाग है। और जैसे हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है या राष्ट्रीय जो हमारा प्रतीक है, उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जो हमारा वाक्य है, ध्येय वाक्य है, हमारे संविधान में भी और हमारे देश का ध्येय वाक्य माना जाता है। वैसे ही ये वाक्य जो है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी, ये नेपाल का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है। ये श्लोक वाल्मीकि रामायण के कुछ ऐसी पांडुलिपियाँ हैं, कुछ ऐसे सोर्स हैं जिनमें माना जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण से लिया गया और 2 रूपों में मिलता है। प्रथम रूप में जो है, पहला जो इसका रूप है, उसमें मुनि भारद्वाज जो हैं वो राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मित्राणि धनम धन्यानि ही प्रजानाम सम्मतानिव जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, जिसका अर्थ हुआ कि मित्र, धन, धान्य आदि का संसार में बहुत अधिक सम्मान है, किंतु माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। और इसका दूसरा रूप है प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। लक्ष्मण, यदि ये लंका सोने की बनी है फिर भी इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैडम हमारे साथ इस विषय पर क्यों चर्चा कर रही है। तो ऐसा होता है प्यारे स्टूडेंट्स कि एक हमारी जन्मभूमि होती है और एक हमारी कर्मभूमि होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी जन्मभूमि हो वही हमारी कर्मभूमि भी रहे। कर्मभूमि आज के कंटेक्स्ट में मैं आपको समझाना चाहूँगी, जहाँ हम जॉब करते हैं, जहाँ हमें अपने जो है जॉब के लिए किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है, अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है, या अपने देश को छोड़ कर के हमें दूसरे देशों में जाना पड़ता है। परंतु अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देश के लिए जो हमारे मन में प्रेम है, वहाँ की संस्कृति के लिए, वहाँ के रीति रिवाजों के लिए जो हमारे मन में प्रेम है, जो हम उस सभ्यता से, उस संस्कृति से अपने आप को रिलेटेड फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं, वो भाव हमारे मन में हमेशा ही मौजूद रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे मन में ऐसा नहीं है तो फिर हम उस जड़ों से उखड़े हुए पेड़ की तरह बहुत अधिक देर तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जो अगर मिट्टी से उखड़ जाता है, जड़ें बाहर आ जाती हैं, तो थोड़े टाइम में हरा भरा पेड़ भी सूख जाता है। उस पेड़ की भांति हम बन जाते हैं। तो हमें हमेशा ही अपनी मातृभूमि, अपने कल्चर पे, अपनी संस्कृति पर पूरी तरह से प्राउड फील करना चाहिए। परंतु ये हमारे गौरव का और मान सम्मान का प्रतीक होते हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति। परंतु हमें किसी दूसरे की सभ्यता और संस्कृति की नुक्ताचीनी भी नहीं करनी है। हाँ, हमें ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि दूसरे की
संस्कृति की हमने प्रशंसा करनी है, और अगर कोई चीज़ जो है उनकी धारण करने योग्य हो, अडॉप्ट करने लायक हो, तो वो कर लेनी चाहिए, परंतु कभी भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को नकारना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी वैल्यू कुछ नहीं रह जाती है। अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को, अपनी वैल्यूज़ को, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हमारी संस्कृति से, हमारी जन्मभूमि से जुड़ी होती है, उनको नकारते हैं, तो दूसरों के उपहास का कारण हम बन जाते हैं। किस तरह से हम लोग अपने अपने स्थान पर, अपने समाज का, अपने देश के लिए हम किस महत्वपूर्ण अंग होते हैं और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू, ये एक बड़ी सोच की और एक बहुत गूढ़ बात है जो हमें, और बहुत सिंपल बात भी है जो हमें जाननी चाहिए। हम लोगों के मन में मोस्टली आता है कि अरे हम तो साधारण नागरिक हैं, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें, अपनी देशभक्ति शो कर सकें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको छोटी छोटी दो प्रसंग सुनाऊंगी जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हम किस तरह से कार्य करें कि हमारे देश की गौरव को और गरिमा को संसार में प्रसिद्धि मिले। बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद जी विश्व भ्रमण पर थे। सिंगापुर में एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है और वो सोचते हैं कुछ खाने को ढूंढ लिया जाए, और मन ऐसे मुंह में अपने साथ और भी लोग बैठे हुए हैं, सहयात्री बैठे हुए हैं, और बोलते हैं कि यहाँ मुझे कहीं कोई संतरे नहीं दिख रहे हैं, शायद यहाँ अच्छे संतरे नहीं मिलते होंगे। तो यहाँ वहाँ देखते हैं, थोड़ा सा गाड़ी के जो है प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, यहाँ हमसे उतर करके आगे पीछे ढूंढते, नहीं मिलते, दूर तक नहीं जाते हैं। उनकी ये खोज ख़त्म हो जाती है कि नहीं है, तो आकर के पुनः अपने डिब्बे में बैठ जाते हैं और फिर यात्रा शुरू होने के इंतज़ार करते हैं कि अब कब ट्रेन चलने लगे। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि एक युवक जो है वो दौड़ता हुआ चला आ रहा है और ट्रेन पे चढ़ता है, डिब्बे में चढ़ता है, और उसके हाथों में संतरे की टोकरी है। वो स्वामी जी को ये सौंपता है संतरों की टोकरी, और स्वामी जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसके मतलब आपने जो मुझे चीज़ चाहिए थी, वस्तु चाहिए थी, आपने मुझे प्रोवाइड करवा दी, तो आप मुझे कृपया इसकी कीमत बताएं इनकी। तो वो युवक क्या कहता है कि स्वामी जी, आप तो सारी दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, मैंने देखा कि आप संतरों की खोज में हैं, और आपने कहा कि शायद यहाँ अच्छे संतरे नहीं मिलते होंगे, इसीलिए बहुत अधिक क्वांटिटी में आसपास मौजूद नहीं है ताकि इजीली मिल सके। तो मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म के दूसरे हिस्से में गया जहाँ ये उपलब्ध थे, और मैं आपके लिए ले आया। अब आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया आप कहीं भी जा कर के ये ना कहें कि मेरे देश में अच्छे संतरे नहीं मिलते हैं। उस युवक ने अपने इस एक्शन से अपने देश के गौरव और गरिमा को बढ़ा दिया, शक्ति बोध को बढ़ा दिया उसने। वो कोई फ्रंट पे जाकर के लड़ाई नहीं लड़ी उसने, वो सैनिक नहीं था, परंतु इस एक काम से स्वामी जी के मन में उसने जगह बना ली, और जहाँ कहीं भी इस देशभक्ति के विषय में बात चलनी थी, वहाँ पर स्वामी जी 100% इस चीज़ की चर्चा करने वाले ही थे। तो इस तरह से हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने कृत्यों के द्वारा, छोटे छोटे एक्शंस के द्वारा हम अपने देश की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, गौरव को बढ़ा सकते हैं। फिर हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हम कैसे अपने देश की शक्ति को और गौरव को ठेस पहुंचा सकते हैं। कोई एक यूनिवर्सिटी फ़ॉरेन की जिसमें सभी देशों के विद्यार्थी पढ़ने गए हुए हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी के एंट्रेंस पे जो कॉशन वर्ड लिखे उनमें किसी एक देश का नाम लिखा है कि इस देश के लोग और जानवर इस लाइब्रेरी में अलाउड नहीं हैं। तो अब विद्यार्थी पढ़ते हैं और आपस में दो विद्यार्थी चर्चा करते हैं कि क्या बात है, भी यहाँ क्यों लिखा गया होगा ऐसा। तो कहते हैं कि चलो हम लाइब्रेरियन से पूछते हैं, उनसे जा कर के पूछी जाती है। तो लाइब्रेरियन बताते हैं कि एक बहुत रेयर एनसाइक्लोपीडिया यहाँ पर इस लाइब्रेरी में मौजूद था, और किसी देश के विद्यार्थी ने उसको बुक को लाइब्रेरी से इशू करवाया, और फिर लाइब्रेरी से इशू करवाने के पश्चात जब उसने उसको वहाँ पर वापस किया, पुस्तक को सबमिट करवाई बुक, तो उसके बाद उसमें 2 पन्ने नहीं थे।
उसके पश्चात किसी दूसरे विद्यार्थी ने जब ये बुक दोबारा इशू करवाई तो उसने शिकायत दर्ज करवाई कि ये पन्ने मुझे चाहिए थे, ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी, परंतु मुझे मिली नहीं है। तो बड़ी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उस विद्यार्थी के बाद ये पुस्तक और कहीं नहीं गई है और तब तक वो विद्यार्थी उस देश को छोड़ चुका था। तो ये इंसाइक्लोपीडिया उस देश की धरोहर थी, संपत्ति थी, और उस विद्यार्थी ने अपनी एक उल्टी हरकत से उस देश की संपत्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। तो इसीलिए लाइब्रेरी के बाहर लगा दिया उन्होंने कि इस देश के विद्यार्थी और जानवर अलाउड नहीं है अंदर। तो उसने अपने इस एक हरकत से अपने देश के गौरव को, मान सम्मान को कितनी ठेस पहुंचाई। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है अपने छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू अपने मातृभूमि की गौरव और गरिमा को बढ़ा सकते हैं। और स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग अपने देश, जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि हम अपनी माँ का एहसान कभी नहीं उतार सकते, मातृ ऋण इंसान कभी नहीं उतार सकता है, वैसे ही जन्मभूमि का हमारे पर बहुत बड़ा ऋण होता है, जिसे हम लोग अगर सिर्फ अपने बारे में जीवन जीने की बात सोच कर जीवन जिएं तो हम कभी भी उतार नहीं सकते हैं। तो हम जब भी कोई कर्म करें, जब भी कोई कार्य करें, तो ध्यान रखें कि क्योंकि हम समाज की, अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, अपने घर में अपने लिए काम करते हुए भी हम अपने देश का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मानो मैं अपने मोहल्ले में कूड़ा कचरा फैलाती हूँ, अर्थात मैं क्या कर रही हूँ, एक अच्छे नागरिक की भूमिका नहीं निभा रही हूँ। यदि मैं अपने देश में भड़काने वाले बातें किसी को कर रही हूँ तो मैं अपने ड्यूटी को अच्छी तरह नहीं निभा रही हूँ, मैं अपनी देशभक्ति नहीं शो कर रही हूँ। अगर जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बसें हैं, पार्क हैं, बेंच हैं, कुर्सियाँ, जो भी हमारे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको, जो सार्वजनिक स्थल हैं, उनको मैं गंदा करने की कोशिश कर रही हूँ, उस सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं अपने देश के प्रति देशद्रोह का भाव मन में लिए हुए हूँ, देशभक्ति का भाव मेरे मन में नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था कि अगर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक होगी तो हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक होगी, और ये सारा की सारी बातें जो हमने यहाँ डिस्कस की, ये हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे तो सही और गलत के बीच के भेद को समझ पाएंगे, मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक होगी, इस चीज़ को हम लोग रिकग्नाइज़ कर पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, तो फिर हम लोग अपनी ड्यूटीज़ को 100% डेडिकेशन और डिवोशन के साथ कर पाएंगे। जय भारत, जय हिंद।